ऑन पैसिव की रियलिटी को नहीं समझ पा रहे। ये टोटल एंड टोटल उनका उनका विजन है बेसिकली। ओके, मैं तो जस्ट इतना ही कह सकता हूं कि ये वो अगर इतना कुछ रियल, इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग, वो भी इंडिया में, फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग कहीं और होती, ये ऑन पैसिव कहीं और, फिर तो पता नहीं क्या हो जाता लोगों का हाल। तो ये जो इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना स्टाफ वहां पे काम कर रहा है, रियलिटी नहीं देख पा रहे। यहाँ पे लीडर्स आते हैं, हर एक हफ्ते आते हैं, हर एक दिन आते हैं, वेबिनार्स हो रहे हैं, रियल लोगों को देख पा रहे हैं, रियल प्रोडक्ट्स को देख पा रहे हैं, रियल कंपनी का एक सीईओ उसको देख पाते हैं, उसके विजन को समझ पाते हैं। तो अगर वो रियलिटी में नहीं जीना चाहते हैं, ये 100% उनकी फॉल्ट है। ऐश ने बहुत बार कहा है, बहुत सारे लोग होते हैं जो विजन को देखते हैं, वो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, जैसे हम हैं, आप हो, ठीक है ना, आप जितने भी फाउंडर्स हो, ये अर्ली अडॉप्टर्स हैं उस टेक्नोलॉजी के, जो कि एक विजन को देख पा रहे हैं। तो अभी कौन कौन नहीं देख पा रहा, अभी करोड़ों लोग पड़े हुए हैं, वो ऑन पैसिव को ज्वाइन नहीं कर रहे, वो देखते जा रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो 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 एनालाइज करते रहते हैं फालतू का। ओके, फिर क्या होता है, जब वो चीज बड़ी हो जाती है तो फिर नहीं, अब तो शायद टाइम है यार, अगर पहले समझ जाते ना तो कितना अच्छा होता है। जैसे कि हमारे लीडर्स भी है, कुछ दिनेश है, और भी बहुत सारे लीडर हैं, जस्सी भी उनमें से, जो कि जब जैसे स्टार्ट हुआ था तब भी बताया गया था इनको। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जितने भी हमारे लीडर, इनमें से जसवंत और दिनेश को मैं पहले से जानता हूं, और किसी को मैं जानता नहीं था। अब आप सोचो, और इनको मैंने बताया था, बट क्योंकि तब वो टाइम नहीं आता। पर ये लोग विजनरीज है, जसवंत विजनरी है, दिनेश विजनरी, इन्होंने फिर सोचा नहीं, अगर ये बोला जा रहा है, लेट इट, इसको देखें क्या है क्या चीज, क्योंकि ये लोग प्रैक्टिकली चीज को करना जानते हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा, ये दिनेश, ये जिस दिन जब ये लोग ज्वाइन हो रहे थे, इवन मांगेराम जी, इन्होंने मुझसे 1-1.5 घंटा बात करते रहे, और हमारी इतनी बात हुई, इतने हॉट उसमें से क्वेश्चंस निकल के आए, इन लोगों ने मुझसे पूछे, बहुत बहुत पूरा क्लैरिटी लिया इन लोगों ने, एंड देन उसके बाद ज्वाइन हुए। जबकि तब हम जस्ट, ये बात अप्रैल या मई 2020 की है, तब हम लगभग 60-70 हजार के करीब हम लोग थे, 1 लाख भी नहीं थे, ये तब की बात है। तो इन लोगों ने क्लैरिटी ली, इन्होंने ये नहीं देखा कि यहाँ पे 60-70-80 हजार, नहीं, इन्होंने विजन को देखा, इन्होंने चीजों को देखा, एनालाइज किया, और उसके बाद आके, तो ये विजनरीज होते हैं। तो अगर आज 11 लाख लोग हो गए, इनके बाद जो लोग आए हैं, तो इसमें तो इनकी दिमाग की, इनकी वो चीज की बात है कि इन्होंने उस चीज को देखा, इनको मालूम है कि चीज बनती है, चीज बनने में टाइम लगता है, नो डाउट, डाउट्स आते हैं, आने भी चाहिए, क्योंकि ये कुछ नया बन रहा है जिसको लोगों को समझ नहीं थी। बट इन लीडर्स की पॉजिटिविटी रेट देखिए आप, कि इन लीडर्स ने आते ही ये काम पे लग गए। हम लोगों ने वेबिनार डिसाइड किए कि हम वेबिनार करेंगे, 100 के रूम से हम लोगों ने शुरू किया, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गए। फिर जसवंत बोलता रहे, नहीं लोग तो बाहर पीट करते रहते हैं, फिर हमने 300 का राउंड कर दिया। फिर देखा गया वो तो 5 मिनट में, 2 मिनट में भर जाता था 300 का राउंड। तो फिर हमने मतलब कि 1000 की कैपेसिटी का राउंड कर लिया। तो देखिए, तो वो एक जो विजन को लेके ये लोग चले, तो आज ये इतना बड़ा कुछ कर पाए। फर्स्ट थिंग, लोगों को बताया। अगर नहीं बताते, फॉर एग्जाम्पल ये लोग ज्वाइन होकर आराम से घर में बैठ जाते, तो क्या होना था, वो भी ऐसे ही होना था। क्योंकि ये जो वर्ड ऑफ माउथ होना था, ये जो ऑन पैसिव नहीं रुक रही, ये तो हम सोचते हैं कि शायद इंडिया तो वर्ड भी तो है ना, सारी दुनिया में भी तो ऑन पैसिव चल रही है, अकेले इंडिया में नहीं चल रही। अगर फॉर एग्जाम्पल, चलो हमने अच्छा, हमारे लीडर्स ने काम कर दिया, यहाँ पे 5-6 लाख लोग हुए, बट बाकी के 5-6-7 लाख तो बाहर के है ना लोग, तो उन लोगों ने भी इन चीजों को समझा है ना। तो ये अगर जसवंत को कोई डरा हुआ लीडर ये कहने की कोशिश करता है, जसवंत हट जा यार, तो भैया उसको बोलो, ऐसे करो, बाहर के लीडरों को पूछ लो फिर जरा। जसवंत को छोड़ो, बाहर के भी 5-7 लाख लोग हैं, बाहर के भी यहाँ पे इनोवेटर्स हैं, बाहर के भी बड़े बड़े दिमाग हैं इसमें, बाहर के भी बहुत वर्ल्ड के टॉप 100 डॉक्टर में से हैं लोग। ओके, तो कौन है ये लोग? ये पढ़े लिखे विजनरीज, समझदार लोग। हम लोग समझदार लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, हमें बुरा क्या है, सच्चा क्या है, उसमें डिफरेंस करने का हमें मालूम है। हम जानते हैं सिस्टम्स कैसे बनते हैं। अगर हमें पहले नहीं भी पता होगा, हमने सीखा है वो,
हम पढ़ते हैं डेली ऑन पैसिव को, हम सीखते हैं, इसके प्रोडक्ट्स को सीखते हैं, ये लीडर जितने भी हैं और हमारे फाउंडर्स में मैं कहता हूं इतनी पॉजिटिविटी है मतलब कि इस चीज के, उन लोगों ने सीखा है कि वाकया में इंटरनेट जो है वो कैसे वर्क करता है, कैसे इसमें ट्रैफिक जनरेट होगी, कैसे ये होगा, टारगेटेड ट्रैफिक क्या है, ऑटोमेशन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। मुझे मालूम है स्टार्टिंग में जब 2020 में ये लोग भी जानते हो एक्सप्लेन किया था, मैंने भी किया था क्या आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग क्या है। तो ये चीजें सीखी हैं, तो जो आदमी जिंदगी में कुछ भी सीखता है, कुछ भी, वही आगे बढ़ता है। तो ये डरे हुए जो लोग हैं वही नेगेटिव है, वही नेगेटिविटी फैलाते हैं। डरे हुए लोग जो होते हैं वही ऐसे सोचते हैं कि 5 लाख लोगों को पागल बना दिया। तो जसवंत ने किसी को पागल नहीं बनाया, लोगों के अपने दिमाग है। जसवंत ने सिर्फ चीज बताई होगी, ओके ये ऐसी होती है, ऐसी मैंने बताई थी, जैसे ऐसे इन लोगों, दिनेश और मांगेराम जी, इन लोगों ने मेरे साथ मीटिंग की थी, ये है। और उस मीटिंग में इतनी हॉट टॉक हुई थी कि मैंने बोला था कि अगर आपने ज्वाइन होना हो, नहीं होना तो बाढ़ में जाओ। ऐसे मैंने क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा था, तो इनको तब थोड़ी चीजें समझ नहीं आ रही थी कि ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे तो वो मुझे तो अच्छा लग रहा था कि ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, लीडर वही है जो आगे से क्वेश्चन पर, क्योंकि उन्होंने मार्केट में जाना है कि ऐसा क्यों है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि ये लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं और हमारी हॉट टॉक हो रही है। और एक स्टेज ये आ गई थी हमारी कि मैंने कहा था ज्वाइन होना हो, नहीं होना तो बाढ़ में जाओ तुम लोग, ये ऑन पैसिव ऐसे ही चलती रहेगी। तो एंड क्या हुआ, सर ये आप छोड़ो, हम ज्वाइन ऑलरेडी हो चुके हैं इसमें। मैं वेल डन एंड वेलकम। तो आगे और काम पे लग गए। सो यहाँ पे ऐश को आज की डेट में भी स्कैमर बोला जाता है। ओके, आज की डेट में भी बहुत सारे लोग ऐश को स्कैमर बोलते हैं। यहाँ पे आज की डेट में ही हमें स्कैमर बोलते हैं। ओके, जो लीडर्स नेक्स्ट है, जसवंत को बोलते होंगे और लीडर्स को। अभी आप देखना, अभी ये सिलसिला रुकेगा नहीं। मैं सीधा मुंह पे बोलता हूँ। ओके, क्योंकि मुझे मालूम है ये जो कुछ लोग होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, क्योंकि वो जो माइंड की मेंटेलिटी होती है बेसिकली वो वैसी ही रहती है। अगर कोई क्रिमिनल माइंड है, वो क्रिमिनल माइंड से ही सोचेगा, उसमें कभी भी विजनरी माइंड उसका हो ही नहीं सकता। ओके, तो ये बहुत सारे माइंड्स होते हैं, उनकी कंप्लेनिंग नेचर होती है। अभी 3-4 दिन पहले यश ने एक मेरे साथ वीडियो शेयर की थी, आई थिंक मैंने ग्रुप में कुछ लीडर्स के साथ शेयर भी की थी, कि हम लोग क्या प्रैक्टिस करते हैं बेसिकली अपने जीवन में रोज के रोज, बेसिकली वही हम आगे लेके जाते हैं। ओके, तो वो वीडियो जस्ट 2-4 मिनट की थी, शायद फेसबुक पे भी मैं शेयर करूंगा उसको, आप भी सुनना, ठीक है ना। तो अगर ऐश ये सिस्टम बना रहा है, ओके, तो उसने पहले इसको पूरा का पूरा होमवर्क किया है। आपको किसी टाइम मैं आके बताऊंगा सारा कुछ उसने क्या क्या होमवर्क, जब भी हम लोग कभी टाइम मिलेगा, कैसे वर्क कर रहा है सिस्टम, कैसे उसने चीजें कर रहा है, कैसे चीजों को पेश किया जा रहा है, कैसे गवर्नमेंट्स, ओके, गवर्नमेंट, फिर से सुन लीजिए, कैसे गवर्नमेंट्स के साथ ये सिस्टम मिलके ऐश काम कर रहा है। ओके, तो ये उनको समझ आना चाहिए। ये जो कहते हैं ये भाग जाएंगे, तो क्या गवर्नमेंट जो होती है वो स्कैमर्स के साथ काम करती है क्या? गवर्नमेंट के पास इंटेलिजेंस है, गवर्नमेंट का बहुत कुछ है। ओके, तो नहीं मालूम, तो छोड़ो, वो हम डिस्कस नहीं करें, क्योंकि हम लोग फोकस्ड है एक चीज के ऊपर। तो ये बहुत बड़ा सिस्टम है, इसको समझने की जरूरत है बेसिकली। जिसको नहीं समझ जाता वो तो जाए बार में जाए जहां पे जाना है। ओके, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो हमारे लीडर्स पॉजिटिव है, हम तो भाई यही कर रहे हैं। हम पिछले 3 साल से मेरे पास बहुत सी ऑफर, सर ये कर लो वो कर लो। मैंने कहा भाई साहब माफ कर दो। ओके, हम ये ऑन पैसिव कर रहे हैं, ऐसे ही हम करते रहेंगे, एक पैसा आए चाहे ना आए। ओके, तो यही हम ऐश के साथ एक कमिटमेंट किया कि तो हम फाउंडर हैं, वो फाउंडर का मतलब ही नहीं समझ पा रहे। हमारे इवन के हमारे कुछ और भी फाउंडर हैं यहाँ पे, वो फाउंडर का मतलब ही नहीं समझ पाते। कुछ हैं वो जस्ट ऐसे कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलते रहते हैं सोशल में, मतलब फाउंडर का मतलब ही नहीं समझ पाते। वो हम ऐश को साथ दे रहे हैं, हम 11 के 11 लाख लोग बनाने के लिए एक सिस्टम को, कि यस ऐश, अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ है, ऐसा अच्छा कुछ बना सकते हो जहां पे करोड़ों करोड़ों लोगों का वर्ल्ड वाइड भला हो सकता है कम से कम, तो प्लीज बनाइए, हम आपका साथ दे रहे हैं। अगर आपका दिमाग चल रहा है, आपके पास रिसोर्सेस हैं, आपके पास पैसा है वो चीज बनाने की, प्लीज बनाइए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को शायद ये ऐश तो शायद फाउंडर्स का पैसा वहां लगा रहा है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ भाई साहब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फाउंडर्स का पैसा एक पैसा आज की डेट में भी वहां पड़ा हुआ है, मोनेटाइज किया हुआ है वहां पे। ओके, ऐश के खुद के पास अपने इतने रिसोर्स है और इतना बड़ा मार्केटर है दुनिया का। ओके, उसको वो आज भी कई मिलियंस कमा रहा है उस मार्केटिंग से।
ये किसी को मालूम होना चाहिए। ओके, तो टेक्नोलॉजी बन रही है, हम उसका साथ देंगे और देते रहेंगे। ओके, ये नेगेटिव जो मर्जी बोलते रहेंगे वो बोलते रहेंगे, वो हमें उनसे कोई लेना देना है। एनीवेज, हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। जैसे बाकी लीडर्स ने बोला, दिनेश ने बोला, जैसे ने बोला कि वो ईमेल्स का टॉपिक है। प्लीज ये आपका आप लोगों ने अपनी उसमें रिकवरी ईमेल्स नहीं डाली, इसलिए आपको इतनी दिक्कत आई। प्लीज, तो आपने अभी जितने भी लोगों ने हमें ईमेल्स की हैं, जितने भी लोगों ने, प्लीज एक बात समझ लीजिए, क्या आपने अब जो अपनी नई ईमेल्स बनाई है उसकी रिकवरी ईमेल डाल ली है कि नहीं? नहीं डाली तो प्लीज डाल लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में भी अगर आपको कोई दिक्कत आए तो प्लीज आप उसको रिकवर कर पाओ। ओके, हमें देखिए, मेरी ईमेल बने को आज आई थिंक साल हो गए। ओके, एंड 20 साल हो गए, आई थिंक 15 या 20 साल हो गए होंगे, तो आज तक मुझे दिक्कत नहीं आई। ओके, तो रिकवरी ईमेल है मेरे पास। अगर 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 फॉर एग्जांपल मैं कई बार अगर यूएस से गया हूं, तो वहां पे क्योंकि ज्योग्राफिकल लोकेशन चेंज हो गई, कई बार वो भेजता है कि यस आपकी ईमेल कहीं और से लॉग, तो मुझे ईमेल आ जाती है मेरी रिकवरी पे, तो मैं इसको जस्ट क्लिक करता हूँ, यस दिस इज मी। वहां पे पूछा था इज इट यू? ओके, क्योंकि आईपी एड्रेस दूसरा हो जाता है, तो मैं उनको बोलता हूँ यस इट्स मी। डन, बात खत्म, 1 सेकंड लगता है उस बात को। तो ऐसे ही आप अपनी जितने भी अपने नई ईमेल्स बनाई है सबने, प्लीज उस पर रिकवरी ईमेल डाल लीजिए, फोन नंबर डाल लीजिए, नो डाउट दोनों चीजें डालिए। अगर आप इन फ्यूचर फोन नंबर चेंज भी करते हैं तो कम से कम आपकी जो रिकवरी ईमेल है आपके पास है। दूसरी बात, वो रिकवरी ईमेल का भी वही पासवर्ड बना के रखिए जो ये आपकी मेन वाली, ताकि एक ही पासवर्ड आए, यानी कि उसका अलग बना दिया, उसका बाद में मालूम चला रिकवरी ईमेल का पासवर्ड भूल गया। ओके, तो पासवर्ड प्लीज ऐसा बनाइए जो आपको याद रहे। आप अपना ही नाम रख लो यार, आपको अपना नाम तो याद रहेगा ना। वो पासवर्ड आप अपना ही नाम रख लो, आपके फादर का नाम रख लो, आपके शहर का नाम रख लो, आपका बच्चे का नाम रख लो, वही रख लो। कॉम्प्लिकेटेड सा पासवर्ड मत रखो, सर मुझे तो याद नहीं था। तो 1-2 चीजों के पासवर्ड रख लो, तो ताकि जिंदगी में आपको याद हो कि यस ये ही मेरा पासवर्ड होना चाहिए। अगर आप भूल भी गए, नहीं मेरा आज जिंदगी में यही मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने जो पासवर्ड रखे हुए हैं, मेरे एक यूनिक चीज है। ओके, मैंने, और वो ही मेरा पासवर्ड है। अब आप सोचो उस यूनिक चीज का, और मुझे मालूम है 100% कि अगर मैं भूल भी जाता हूं तो मैं भी किसी कहीं पे डाला कहीं पे कुछ, तो मुझे मालूम मेरा यही पासवर्ड होने वाला है। ओके, तो खुल जाती हो चीज। इवन तो मेरे बैंक के अकाउंट का भी वही पासवर्ड है। तो अब आप देखिए, वो मैं इतना यूनिक सा बनाया हुआ, मुझे मालूम, और वो मेरी कोई पर्सनल चीज है, तो उस चीज के ऊपर मैंने बनाया, तो बात खत्म, मैं भूलता ही नहीं कभी। तो ऐसा पासवर्ड बनाइए प्लीज। कोई ये उल्टा सीधा पासवर्ड मत रख लीजिए जो कि आपको याद ही नहीं था। ओके, तो अगर आपने उल्टा सीधा भी रखना है, उसकी फोटो खींचिए, उसको लिख के कहीं रख लीजिए, उसको स्टोर कर लीजिए, उसको में भी कुछ कागज पे लिख के, अगर आपके जहां पे कोई तिजोरी है शायद पैसे वाली, आपकी वहां पे रख लीजिए। तो प्लीज, बट दिस इज द लास्ट चांस, मैं बता रहा हूं आपको, ये आपका बिजनेस है, इसको सीरियस लीजिए, आपके अपने बिजनेस को। ये सारा का सारा बिजनेस की चाबी, ये बिजनेस का ताला तभी खुलेगा जब आप अपनी ईमेल के साथ लॉग इन करोगे। ओके, तो ये जो आपकी ईमेल है, ये आपका ताला है, और ताले की चाबी आपका पासवर्ड है। कल को आपको उसमें वहां पे अपने बिजनेस के अंदर घुसना है, शटर उठाना है, तो ये ईमेल का